हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में बिल्कुल एक नया सेशन। अच्छा, आज का जो टॉपिक चूज किया है ये बहुत ही यूनिक टॉपिक है और इसका जो सजेशन है, इसका सजेशन एक्चुअली मेरे बेटे ने दिया है। मेरा बेटा 12 साल का है। किसी और सब्जेक्ट पर अभी मैं शूट करने वाला था, बट उसने मुझे सडनली ये सजेशन दिया कि पापा आप इस पर शूट करिए कि क्या आपका निर्णय सही है या गलत है। यानी जो डिसीजन आप अभी इस मोमेंट में लेने वाले हैं या आपकी लाइफ में अगर आप किसी डिसीजन पर स्टिक हैं, फंस गए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि डिसीजन पक्ष में रहेगा या विपक्ष में रहेगा, डिसीजन में आपको आगे जाना चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए, तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर रहेगा। मेरे बेटे ने ये जब सजेस्ट किया तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा और मैंने जो चूजन टॉपिक था उसको नेक्स्ट शूट के लिए पोस्टपोन किया है और इसको पहले लिया क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे इतना सही लगा कि इस सब्जेक्ट का मुझे लगा कि लोगों को बहुत ज़रूरत होगी और लोगों की बहुत हेल्प होगी, तो जो हेल्प वाली चीज़ें हैं वो पहले कर देनी चाहिए। तो इसीलिए इस टॉपिक को लिया गया। और हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स ली गई हैं ओशो जेन टैरो कार्ड से। और अब आपकी स्क्रीन पर ये तीनों पाइल्स एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। ओशो जेन टैरो कार्ड से ये तीनों पाइल ली गई हैं। पाइल नंबर 1 इंटेंसिटी यानी तीव्रता, तेजी, आक्रामकता। पाइल नंबर 2 साइलेंस, बिल्कुल विपरीत यानी कि शांति, काल्मनेस और एकदम सन्नाटे जैसी बातें। और तीसरी पाइल रहेगी गाइडेंस। गाइडेंस मतलब एक दिशा निर्देशन, एक मार्गदर्शन। तो इन तीनों कार्ड्स में से जो कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी ओर, उसी कार्ड को अपनी पाइल मान लें और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखें। और आप लोगों को बता दूं कि हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी दिए गए हैं। तो आप टाइम स्टैम्प्स पर क्लिक करके अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया है कि आपका निर्णय सही है या गलत है, आपके निर्णय से कितना फर्क आपकी लाइफ में पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, आपको इस निर्णय के साथ जाना चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए, ये आज का टॉपिक है। सभी लोगों का स्वागत करूंगा एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर, खास करके उन लोगों का जो मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं। हेलो, आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाती है। और जैसा कि आप पिछले कुछ समय से देख रहे होंगे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं डेली एक वीडियो अपलोड कर देने की और अभी तक उसमें भगवान की कृपा से सफल रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपके सहयोग, आपके प्यार और ईश्वर की कृपा से सफल रहूंगा। और मेरे पुराने व्यूवर्स, पुराने सब्सक्राइबर्स, आप सभी का दिल से मैं आभारी हूं। आप लोग जितना सहयोग कर रहे हैं कमेंट सेक्शंस में, जो आप लिखते हैं मैं आपकी रीड करता हूं। और अब कई लोगों ने व्हाट्सएप पर मुझे सजेशन भेजना शुरू कर दिया, मतलब मेरी टीम को मिलता है तो वो फिर मेरी टीम मुझे फॉरवर्ड कर देती है। उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। सजेशंस आपके आ रहे हैं और जल्दी ही, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक व्यूवर का सजेशन लिया था, उनका नाम भी लिया था। तो जिनके जिनके भी सजेशंस उठाए जाएंगे उनके नाम के साथ में वो वीडियो अपलोड की जाएगी। तो चलिए, शुरू करने से पहले एक बार आपको याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर आ रहा है, ये एक व्हाट्सएप नंबर है जो मेरी टीम का है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मेरी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और मेरी टीम आपको गाइड करेगी कि मेरे साथ अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है। और साथ ही ये भी बता दूं कि कुछ लोगों की डिमांड पर और कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, नंबर कहाँ है, नंबर नहीं मिल पाया, डिस्क्रिप्शन में नहीं खोज पाए नंबर, कई बार हो जाता है। तो इसके लिए मेरी टीम ने और मैंने डिसाइड किया कि नंबर को यहाँ पर साइड में स्टिक कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं ये नंबर अब यहाँ पर स्टिक रहेगा, पूरे वीडियो भर यहीं पर रहेगा। तो आप नंबर नोट कर लें और व्हाट्सएप पर हेलो हाई लिखकर भेजें। मेरी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। अगर वर्किंग आवर होगा तो तुरंत करेगी, वर्किंग आवर से थोड़ा आगे पीछे होगा तो रिस्पॉन्स थोड़ा सा डिले होगा, बट आएगा जरूर। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर इंटेंसिटी कार्ड को चूज किया था, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं, तो आपकी पाइल नंबर 1 है। और अब आपके लिए रीडिंग शुरू कर रहा हूं और देखते हैं कि आज की रीडिंग में आपके लिए क्या आता है कि आपको अपने इस डिसीजन के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये डिसीजन आपके फेवर में है या आपके फेवर में नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास जो आया है, द वर्ल्ड, यहां पर कार्ड सही दिख रहा है। और अब दूसरा कार्ड मेरे पास जो आया है ये है 4 ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए आया हुआ है एस ऑफ द कप्स। और नंबर 4 पर आपके लिए आया है द सन। लास्ट कार्ड आपके लिए जो आया हुआ है ये है क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स। ओके, तो मेरे पास 5 कार्ड आपके लिए आ चुके हैं।
पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं जीवन में आपके पिछले कुछ समय से काफी सारे परिवर्तन आए हैं। आपका जीवन एक दिशा में नहीं चल रहा, एक दिशा में आगे भी नहीं बढ़ रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिसको आपको परेशान होना चाहिए, तकलीफ होनी चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट जीवन आपका एक दिशा में नहीं जा रहा। जीवन में अप्स डाउन्स तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन टर्न हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इस तरफ से फिर गाड़ी इधर फिर उधर ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, वो अप डाउन तो अलग चीज है, तो ये परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, पिछले कुछ समय में आपने ऐसा भी महसूस किया कि आपके जीवन में कुछ कमी है, आप उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और भरसक कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश आपके लिए फायदेमंद नहीं हो रही है। लेकिन वहां पर आपको उस समय में निराशा का भी अनुभव हुआ, जब एक ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में आई जब चीजें थी भी और नहीं भी, पॉजिटिविटी भी थी और निगेटिविटी भी थी, इसको ऐसे कहें। लेकिन उसके बावजूद आपने पॉजिटिविटी का दामन नहीं छोड़ा और आपकी पॉजिटिविटी रंग लाई, और बहुत जल्दी, मतलब आपकी उम्मीद से पहले ही चीजें आपके फेवर में आ गई। और जब वे चीजें फेवर में आ गई तो एक बार फिर से आपकी जीवन की गाड़ी पटरी पर आ गई और चीजें चलने लगी, और फिर आपको नेम फेम सब कुछ मिलना शुरू हुआ, आपकी समाज में सम्मान होना शुरू हुआ। और करंट सिचुएशन आपकी यह है कि इस समय आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पर पा रहे हैं जहां आगे बढ़ने के रास्ते तो दिख रहे हैं, लेकिन इस निर्णय पर आकर के आप अटक गए हैं। यह डिसीजन आपकी लाइफ में थोड़ा सा एक ऐसा चेंज ला सकता है जो टर्निंग पॉइंट हो, एक ऐसा भी चेंज ला सकता है जो आपके लिए सोचने वाला या परेशान होने वाला सब्जेक्ट बन जाए, टॉपिक बन जाए। आगे आपको क्या करना चाहिए, इसको लेकर के थोड़ी सी उलझन इस समय, जैसा कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उलझन की वजह से है, तो वो उलझन कितनी सुलझेगी और कितनी नहीं सुलझेगी, तो इसको लेकर के आज का जो वीडियो है। अच्छा, यहां पर मेरे पास आंसर आ गया है जो कि मुझे बता रहे हैं कि ये डिसीजन आपके लिए फायदेमंद तो हो सकता है, नुकसानदेह नहीं है, लेकिन ये डिसीजन का बेनिफिट लेने के लिए आपको धीरे धीरे चलना होगा, शांत रहना होगा, जल्दीबाजी नहीं करनी है, चीजों को घटित होने दीजिए। जैसा कि अभी पिछले कुछ समय से आपके जीवन में चीजें परिवर्तित हो रही हैं, कई सारी चीजें ऑटोमेटिकली हुई हैं, तो उस ऑटोमेटिकली में जो मतलब ऑटोमेटिक जो चीजें हुई हैं, उस ऑटोमेटिक चीजों के एक सिलसिले को, एक पैटर्न को चलने दें। ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन भी इसी में शामिल है, इसी क्रोनोलॉजी का हिस्सा है, और ये डिसीजन आपको बेहतरी की ओर ही ले जा रहा है, क्योंकि इस डिसीजन से आपके जीवन में धन का आगमन अधिक हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि धन का आगमन होगा, और धन के मामले में स्टैनली हो ने कहा था कि धन के आपकी ओर आने में ही आपकी प्रसन्नता है। स्टैनली हो को जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, मकाऊ एक आइलैंड है, वो हांगकांग है ना चाइना में, हांगकांग के पास में ही मकाऊ एक आइलैंड है। तो अगर किसी को कैसीनो जाना है दुनिया में तो दो जगह हैं, एक लास वेगस, एक मकाऊ। मकाऊ पहले एक उजाड़ जगह थी, मतलब कुछ भी नहीं था, लेकिन स्टैनली हो ने उस जगह को बहुत ही डेवलप किया, मशीनें वगैरह ला करके कैसीनो बनाया, और 70 से 80% कैसीनो का जो बिजनेस है मकाऊ का, वो स्टैनली हो के पास है। और अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि धन के आपकी ओर आगमन में ही आपकी प्रसन्नता है। उन्होंने कहा था और कोई चीज प्रसन्नता नहीं देती। जब पैसा आता है तभी खुशी आती है, पैसा नहीं आता तो खुशी नहीं आती। आप अमीर हो, गरीब हो, दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, आपका पैसा आना बंद हो जाएगा, आपकी खुशी खत्म हो जाएगी। और मैं उनसे सहमत हूं, क्योंकि वो काफी समझदार व्यक्ति हैं, बहुत माइंडेड हैं, एक्सपीरियंस बहुत है। तो फिलहाल इस डिसीजन के साथ आप जाते हैं तो आपको धन का आगमन देखने को मिलेगा। लेकिन क्या कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कोई चीज ऐसी लाइफ में है जो आप खो देंगे, कोई ऐसी इश्यूज हैं जो आपको परेशान करेंगे, तो ये सारी चीजें भी कवर करने के लिए मैंने ओरेकल कार्ड्स निकाले हैं। योगिक पाथ इनका नाम है, और पहला कार्ड मेरे पास आया है लक्ष्मी। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया हुआ है ये है कृष्ण। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है मेरे पास, इसका नाम है मूलाधार। और फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड आया है सहस्रहार। और ये आने के साथ साथ ही मुझे इंट्यूशन देते जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और तमस सबसे अंतिम कार्ड आया है। तो अब शुरू करते हैं ओरेकल योगिक पाथ को। देखिए, इसके साथ में जो डिसीजन आपका है, ये डिसीजन से थोड़ा पहले की बात करें, यानी कि आपके जीवन में अब ये भी कुछ चीजें बता रहे हैं कि धन की कमी का एक अभाव, या धन का जो अभाव था जीवन में बना था, लेकिन वो अभाव धीरे धीरे कंप्लीट होना शुरू हुआ और आप आगे बढ़ने लगे। आप स्पिरिचुअल पाथ पर भी थे, लेकिन आपने कभी इस चीज को जाहिर नहीं किया या ज्यादा करके फील नहीं किया। आप अपने जीवन का एक आधार बनाने की कोशिश में लगे थे,
और अब जब जीवन का आधार ही नहीं जीवन का छोर भी दिखना शुरू हुआ है, यानी कि बेस और टॉप दोनों समझ में आ गया कि अब आपको यहां से लेकर यहां तक में गति करनी है और इतनी चीजों को इंप्रूव और इनहेंस करना है, तब ये डिसीजन आपकी लाइफ में आया है। और कार्ड कहता है कि ये डिसीजन आपको एक ऐसी दुनिया में ले जा सकता है जहां आप अपने प्रेजेंट मोमेंट के जॉय को खो देंगे। वर्तमान समय का जो आनंद है, वर्तमान समय का जो बेनिफिट है, उस बेनिफिट को आप गंवा देंगे। हालांकि भविष्य में बेनिफिट आगे हैं, ऐसा नहीं कि आगे भविष्य में बेनिफिट नहीं, अच्छे लाभ हैं, वे जो लाभ हैं वे नए लाभ हैं, लेकिन ये जो पुराने वाले लाभ हैं इन सबको आप खो देंगे। जो अभी चीजें बनी हुई हैं ये हटेंगी, नई चीजें आपके जीवन में आएंगी अगर आप नए चीजों के लिए। जैसे यहाँ पर मूलाधार से सहस्रहार 2 कार्ड आए हैं। अब जो लोग चक्र को जानते हैं, पहला चक्र मूलाधार और 7वां चक्र सिर के पास होता है ऊपर सहस्रहार, जिसको सहस्र का मतलब होता है हजार। मैं आप लोगों को बता दूं, सहस्र का मीन्स होता है हजार, उसको क्राउन चक्र बोलते हैं इंग्लिश में, बट वो क्राउन, अब इंग्लिश की अपनी प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो ऐसी तैसी हो जाती है। सहस्रहार, सहस्र मीन्स 1000, ठीक है, 1000 चक्रा मीनिंग ही ऐसे तैसी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, 1000 चक्र तो रख नहीं सकते थे, तो उन्होंने सहस्रहार को नाम रख दिया क्राउन चक्र। बट वो क्राउन अब ठीक है जो है। तो ऊर्जा मूलाधार से लेकर सहस्रहार तक जाती है। तो आपके जीवन का जो एक पाथ मिल गया था आपको, कि आपको पता था कि नीचे की बॉटम लाइन कहाँ है और टॉप लाइन कहाँ है जहां आपको पहुंचना है, लेकिन ये जो डिसीजन है ये उसमें हेल्प कर सकता है। अब जब टॉप लाइन पे पहुंचते हैं, चक्र में मैं बता रहा था आपको कि जब ऊर्जा नीचे से उठ करके ऊपर सहस्रहार पर पहुंचती है तो व्यक्ति ही बदल जाता है, पर्सन ही चेंज हो जाता है, सिद्धार्थ बुद्ध बन जाते हैं। तो ये ऐसा ही मामला है। तो अगर आप इस डिसीजन के साथ जाते हैं तो आपके व्यक्तित्व में भारी परिवर्तन भी आ सकता है, आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, आपके लिविंग स्टैंडर्ड में परिवर्तन आ सकता है, आपके हर चीज में, व्यवहार में, आपकी एक तरह से समझें हर चीज आपकी बदल सकती है। लेकिन आपके साथ एक और चीज इन्वॉल्व होगी, वो है थोड़ी डार्क एनर्जी आपकी बढ़नी शुरू होगी। तमस का कार्ड है जो कहता है डार्क एनर्जी आपकी बढ़ेगी। डार्क एनर्जी से घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। डार्क एनर्जी अपने आप में बहुत बड़ी एनर्जी होती है। जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे कि डार्क एनर्जी सबसे पावरफुल एनर्जी है। कई सारी साइंस फिक्शन मूवीज भी बनी हैं, बहुत सारे नॉवेल्स भी लिखे गए हैं। तो जो डार्क एनर्जी है एक्चुअली वही है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। जैसा मैंने कभी अपने वीडियोस में बताया था कि ईश्वर सिर्फ अंधेरे का नाम है, प्रकाश का नाम ईश्वर नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर प्रकाश का दूसरा रूप है, वो डरपोक हैं, डरे हुए हैं अंधेरे से, इसलिए उनको प्रकाश में डर नहीं लगता और मानते हैं ईश्वर प्रकाश है, ऊपर वाले का नूर चमकेगा, सब कुछ अच्छा। कुछ नहीं चमकेगा, कोई नूर नहीं होता, ऊपर वाले का अंधकार होता है। करोड़ों सूर्य अरबों तारे मिलकर के अंधकार को खत्म नहीं कर सकते। अंधेरा कहीं जाता नहीं, बल्ब बुझा दीजिए, अंधेरा यहीं पर है। लाइट आती और जाती है, अंधेरा नहीं आता जाता, ठीक है, अंधेरा रहता है। सुबह सूरज निकलता है तो सिर्फ सूर्य की रोशनी दिखनी शुरू होती है, अंधेरा वहीं है। जब चांद आ जाता है, बीच में ग्रहण लगता है, फिर अंधेरा छा जाता है। तो अंधेरा कहीं गया नहीं होता, अंधेरा तो एग्जिस्ट है, हमेशा रहता है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज इतना ही। इस डिसीजन के साथ आपको जाना चाहिए अगर आप घबरा नहीं रहे हैं तो। और अगर घबराहट है, अगर आपको डर है कि वर्तमान समय का जो जॉय है, वर्तमान समय का जो आनंद है, वर्तमान समय में जो उपलब्धियां आपकी हैं, ये सब छोड़नी पड़ेंगी। बिल्कुल एक परिवर्तन का मोमेंट है। अगर इस परिवर्तन के मोमेंट के साथ जा सकते हैं तो बिल्कुल आपको इस डिसीजन में आगे बढ़ना है, अदरवाइज इस डिसीजन में पीछे हट जाएं। इस डिसीजन में आगे बढ़ेंगे तो आपके व्यक्तित्व में कई सारे ऐसे एस्पेक्ट चेंज हो जाएंगे, ऐसे परिवर्तन आ जाएंगे जो आपके व्यक्तित्व को निखारने का और दबाने का दोनों काम कर सकते हैं। आप उभर भी सकते हैं और दब भी सकते हैं पर्सनैलिटी वाइज। ये है प्रॉब्लम इसकी, इसलिए सोच समझ कर आगे जाएं। अब आपके सोच पर डिपेंड करता है कि आप अपनी क्वालिटीज को डाउनफॉल में जाने देंगे या स्टेबल रखेंगे या इनहेंस करेंगे या क्या करेंगे। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज इतना ही। आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जैसा कि मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था, इस चैनल को थोड़ा प्रमोट करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिए, मेरे चैनल के लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिए।
मुझे जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर का गोल पार करना ही है, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर पार करने पर मुझे भी रिसेंटली पता चला है कि सिल्वर बटन देते हैं यूट्यूब वाले, जो बहुत ज़रूरी होता है हर यूट्यूबर के लिए। तो मुझे भी उस चीज़ को चाहिए ताकि मैं यहाँ दीवार पर पीछे सिल्वर बटन लगा सकूँ, ये बिजली के बोर्ड के अलावा। तो आपका सहयोग मुझे जरूर मिलेगा, मुझे उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत आपकी रीडिंग में। अगर आपने साइलेंस का कार्ड चूज किया था यानी शांति का कार्ड चूज किया था, तो आपके लिए अब रीडिंग शुरू करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में जिस निर्णय पर अभी आप रुके हैं, फंसे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं कोई गाइड कर दे, तो मैं आपके सामने हूं। कृष्ण गाइड करने आ गया आपको। और चलिए देखते हैं कि आपके लिए टैरो की गाइडेंस क्या आती है। मैं तो सिर्फ रीड करूंगा ना, गाइड तो यही करेंगे। चलिए, पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास जो आया है ये है 10 ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 7 ऑफ द सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है किंग ऑफ द कप्स। और नंबर 4 पर आपके लिए आया है द हाई प्रीस्ट। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो मेरे पास आया है ये है द स्टार। सभी कार्ड अपनी जगह काफी अच्छे आए हैं। और पाइल नंबर 2, आपके जीवन में संघर्ष, मतलब पहली चीज तो आप परिवार को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं, जिसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी तारीफ, क्योंकि आजकल फैमिली को साथ लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। इस समय जो ये पीरियड्स देख रहे हैं सभी लोग, इस पीरियड में फैमिली सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपका स्वार्थ कभी भी आड़े नहीं आया परिवार के लिए। भले ही आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए, भले ही आप तरक्की नहीं कर पाए, भले ही आप अपने आप को पीछे खींच लाए, लेकिन परिवार को आपने नहीं छोड़ा, जो बहुत अच्छी चीज है। दूसरों की प्रॉब्लम को अपना समझना भी एक अच्छा काम है, लेकिन मैं मानता हूं ये गलत काम है, क्योंकि मेरा कार्ड कहता है ये गलत काम है, नहीं करना चाहिए। दूसरों की प्रॉब्लम को उनके पास रहने दीजिए। बट आपने ये भी किया, दूसरों की समस्याएं अपने सिर पे ली, दूसरों की समस्याएं सुलझाने की पूरी कोशिश करी। आपका जो व्यक्तित्व रहा वो बहुत ही अट्रैक्टिव रहा। लोग आपको पसंद करते हैं, एक बार में आपसे मित्रता हो जाती है, एक बार में लोग आपको पसंद करने लगते हैं, एक बार में लोग आपके रिस्पेक्ट भी शुरू कर देते हैं। लेकिन वर्तमान समय में अब आपने अपने आप को काफी मोल्ड किया है। पहले वाले इंसान आप नहीं रह गए। जैसा कि हाई प्रीस्ट का कार्ड आया है जो बताता है कि अब आप दूसरों की समस्या अपने सिर पर लेना बंद कर चुके हैं। हो सकता है मेरे वीडियोस देखने के बाद आपने किया हो। और इस समय आप अपने जीवन पर थोड़ा फोकस हैं और चाहते हैं कि चीजें आपके अकॉर्डिंग मूव कर जाएं, चीजें आपके अकॉर्डिंग मैनेज हो जाएं, चीजें आपके अनुसार ही चलें, चीजें अपने आप ना चलें। और आपका ये चाहना कहीं हद तक रंग लाया है। वर्तमान समय में जो डिसीजन वाला मामला है, उस डिसीजन वाले मामले पर आपके लिए यहां पर जो कार्ड आया है, द स्टार का कार्ड आया है। बड़ा पॉजिटिव कार्ड होता है, यश और सम्मान को भी दिखाता है, जीवन में स्थिरता को भी दिखाता है, बैलेंस को भी दिखाता है। और यही सब चीजें आपको इस डिसीजन में आगे जाकर के मिल जाएंगी। आपको यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, जीवन में स्थिरता आएगी, जीवन बैलेंस होगा। और अगर आपने गलती नहीं करी, अब गलती क्या होती है, आप बैलेंस को बिगाड़ दें। गलती क्या होती है, आप अपने यश को अपयश में जानबूझकर बदल लें। लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप उनकी इंसल्ट करें, तो आपका तो अपयश हो जाएगा। समझ गए? तो ये गलतियां ना करें, अहंकारी ना हो जाएं, शांत रहें, कूल, ग्राउंड से जुड़े हुए। लेकिन जैसा कि मैं अक्सर आप लोगों को सिखाता हूं कि जब आपकी तारीफ हो तो उसे स्वीकार करें, बोले थैंक यू वेरी मच, अब मेरी तारीफ करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए। और उसमें ये अहंकार ना ले रहे मैं तो ऐसा ही हूं, अरे बाएं हाथ का खेल था, ये फिर अहंकार हो गया। ठीक है? और मैं इसके काबिल नहीं हूं, नहीं ये तो मेरा फर्ज था, ये गलत हो गया। आपने दीवार खड़ी कर दी। वो जो ऊर्जा आपके पास आ रही थी पॉजिटिव, आपने उसको वापस कर दिया, आपने वॉल लगा दी, एक शील्ड लगा दी। ठीक है? तो शील्ड नहीं लगाना, थैंक यू बोलिए, धन्यवाद बोलिए, सिर झुकाइए, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आए बताए अरे आप बहुत महान व्यक्ति, बड़ा बढ़िया काम आपने किया, आपके थैंक यू वेरी मच। तो आपने क्या किया, उसकी महान बोलने पर जो वाइब्रेशंस हुई, वो जो पॉजिटिव एनर्जी थी, आपने धन्यवाद दिया, आप झुके, वो एनर्जी आपके पास आ गई, आपका फायदा। आपने मना कर दिया, नहीं मैं इस काबिल नहीं, वो एनर्जी वापस चली गई। आप अहंकार में आ गए कि अरे ये तो कुछ नहीं था, मैं तो बहुत बड़े बड़े काम ऐसे ही कर लूं, वो एनर्जी आपसे टकरा के दूर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अहंकार भी एक शील्ड होता है। पॉजिटिव चीज, अहंकार नेगेटिव है ना, पॉजिटिव चीज नेगेटिव से टकरा के हट जाएगी। पॉजिटिव और नेगेटिव में प्रॉब्लम है, समझें आप। तो इसलिए अहंकार में नहीं आना है। और ये डिसीजन आपको फेवर करेगा, आपको फायदा देगा, आपको आगे पहुंचाने में सफलता देगा।
अच्छा, मैं यहाँ बता दूं, कई बार किसी ने कमेंट किया था कि पाइल नंबर 3 में अक्सर नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं और मुझे तो कुछ भी नहीं पता होता कौन सी पाइल में क्या आएगा। अभी पाइल नंबर 3 जब रीड करूंगा तो देखते हैं उसमें क्या आएगा। अब आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास आया है प्राण। आपके लिए कार्ड नंबर 2 मेरे पास जो आया है ये है विशुद्ध, और आपके लिए विशुद्ध भी एक चक्र है। और आपके लिए तीसरा कार्ड आया है सरस्वती। कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो मेरे पास है ये है क्रिया। कार्ड नंबर 5 आपके लिए लास्ट में जो कार्ड आया है ये है प्राणायाम। ठीक, स्पिरिचुअल कार्ड्स भी आ गए मेरे पास। ओके, पाइल नंबर 2। आप समझें कि इस डिसीजन के साथ जाने में आपका स्पिरिचुअल कार्ड भी कहते हैं लाभ तो है, लेकिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा, चीजों को व्यवस्थित करने का प्रयास भी करना पड़ेगा। फायदा है, सब कुछ है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, बट संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन ये जो संघर्ष है ये ऑटोमेटिक मोड में होगा। थोड़ा एफर्ट आप करेंगे, बाकी एफर्ट एक तरह से अगर आप मानते हैं यूनिवर्स, मानते हैं कि ईश्वरीय शक्ति, तो वो मदद करेंगे। बाकी का संघर्ष उनके हाथ में है। जैसा कि मैंने वो भगवान के पद चिन्ह वाली एक कहानी में सुनाया था ना कि ईश्वर ने आपको गोद में उठा रखा है, तो बिल्कुल ये वैसा ही है। हालांकि आप समस्या में नहीं आएंगे, मुसीबत में नहीं आएंगे, लेकिन आप अगर अपने आप को थोड़ा प्योर रखने की कोशिश करते हैं, मतलब किसी का नुकसान नहीं करते। यहां आपके लिए मना है कि कोई भी स्वार्थ वाले काम ना करें। इस डिसीजन में अगर आप जाते हैं तो आपको सात्विक बने रहना है। आपका सात्विक नेचर, आपका अच्छा व्यक्तित्व तो इस डिसीजन में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, और आप अपने आप में सफलताएं अर्जित करने वाले हैं। तो ये निर्णय जो आपने लेने का प्लान किया है ये आपके लिए एक्चुअली सही है। कई सारी ऐसी चीजें आपके जीवन में आगे होंगी जो आपके जीवन को स्वतः बेहतरी की ओर, तरक्की की ओर ले जाएंगी, लेकिन आपको भी अपने कर्मों से, अपने एग्जिस्टेंस से उस चीज में इन्वॉल्व होना होगा। ये नहीं घर पे चद्दर तान के सो रहे हैं और चीजें ऑटोमेटिक चल रही हैं, ऐसा नहीं होगा। आप करेंगे तभी होगा, बट वो आपके लिए थोड़ा आसान होगा इस डिसीजन के बाद, इस डिसीजन में जाने के बाद में। सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखें कि ये डिसीजन आपके लिए एक तरह से ईश्वर का वरदान जैसा है। ईश्वर चाहते हैं कि आप इस डिसीजन के साथ जाएं और अपने आप को और बेहतर बनाने के कार्य में जुट जाएं। तो पाइल नंबर 2, इस चीज का ध्यान रखें कि इस डिसीजन के साथ आपके लिए बेहतरी के मौके आएंगे और बेहतरी में आपको जाना है, बट आपको क्या नहीं करना है वो ध्यान रखें। अब इस डिसीजन के साथ जब आप जाएंगे तो पहली चीज तो आपको फैमिली नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है ये डिसीजन ऐसा हो जो आपको फैमिली से थोड़ा दूर करे। दूसरे, अन्य लोगों की हेल्प करने की टेंडेंसी से थोड़ा और पीछे हटना है। दूसरों को उनके स्वभाव के साथ में या उनके कर्मों के साथ में रहने दीजिए। जब तक वे इंटेंशनली आपकी हेल्प नहीं मांगते तब तक उनकी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। और आप क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं और किस तरह से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, इस पर पूरा फोकस और ध्यान कर लें तो चीजें आपके लिए ठीक होंगी। और इस डिसीजन के साथ हाँ जी आपके लिए हाँ आया है, आप इस डिसीजन के साथ जा सकते हैं, चीजें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए ये रीडिंग में इतना ही। आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, जरूर लिखिए। और अगले वीडियो में आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है। आपने अगर गाइडेंस का कार्ड चूज किया था तो अब आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा और बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए जिस डिसीजन को लेकर के आप थोड़ा सा उधेड़बुन में हैं, थोड़ा परेशान हैं या फंसे हुए हैं, या कोई आपको सही से गाइड नहीं कर पा रहा। तो चलिए देखते हैं कि इस डिसीजन के साथ आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए कार्ड नंबर 1 की पोजीशन पर आया है द व्हील। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड मेरे पास आया है प्रिंसेस ऑफ द स्वॉर्ड्स। थर्ड नंबर पर आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ द पेंटिकल्स। और आपके लिए फोर्थ कार्ड मेरे पास है द लॉर्ड। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो मेरे पास आ रहा है दिस इज द लवर्स। आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि सारे कार्ड आपके लिए आ गए हैं पॉजिटिव। प्रिंसेस ऑफ द स्वॉर्ड्स हालांकि काफी आक्रामक हैं, गुस्सैल हैं, नफरत पसंद हैं ये कहना बड़ा मजेदार होता है ना, नफरत पसंद।
ठीक है, प्रिंसेस ऑफ द स्वॉर्ड की ये क्वालिटी है, इनको नफरत भी पसंद है। नफरत मतलब ये जिनसे नफरत करती हैं उनको भी पसंद करती हैं, और अपना नफरत करने का, अपना जेलिस होने का जो इनका हुनर है उस पर इनको बड़ा प्राउड है। कभी आपने ऐसा नहीं सोचा होगा कि टैरो कार्ड में कुछ कार्ड ऐसे भी हो सकते हैं। ये बताती हैं कि परिवर्तन करना और मुश्किल परिस्थितियों को वापस अपने पक्ष में मोड़ लेना, ये आपकी कला है। यू आर एक्सपर्ट इन दिस ऑल। उन मुश्किल परिस्थितियों में जब चीजें आपके विरुद्ध थीं तब आप होपफुल थे कि चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, तो अभी तो चीजें बहुत पॉजिटिव चल रही हैं। वो परिस्थितियां जब हर कोई आपके खिलाफ खड़ा था, आपका मानना था कि आपकी भी किस्मत जागेगी और चीजें बदलेंगी। आप हालांकि उस समय नहीं जानते थे किस्मत कैसे काम करती, बट उस समय मानते थे, और एक्चुअली किस्मत ने पलटा खाया और आपको एक ऐसे मोमेंट पर लेकर आया जहां आप दुविधा में आए, इधर जाएं या उधर जाएं, और आपने अपने दिल की बात सुनी और दिल की मान करके आगे बढ़ गए। करंट सिचुएशन में आपने चीजों को संभाल रखा है, अपनी लाइफ को बिल्कुल बना कर रखा है। और द लवर्स का कार्ड आया है जो कहता है कि अगर आप इस डिसीजन के साथ जाते हैं तो ये याद रखिए कि इस डिसीजन से फिर पीछे हट नहीं पाएंगे। यहां आपके लिए हाँ तो आया है, बट एक वार्निंग के साथ आया है कि आप पीछे हट नहीं सकते। कोई रास्ता नहीं, कोई जगह नहीं भाग जाने की। आपको इस डिसीजन के साथ जाना है तो सोच समझ कर जाना होगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे क्या कहें कि प्यार हो जाना। अगर प्यार हो गया तो भले आप बाद में किसी से नफरत कर लें, ठीक है, भले बाद में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन जब प्यार हो गया तो आप उसे रोक नहीं सकते, उसे रिवर्स नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते कि नहीं अब मेरे मन में प्यार नहीं है। नहीं नहीं, आप मुंह से बोलें लेकिन दिल से आता रहेगा। तो ये बिल्कुल वैसा डिसीजन है। इस डिसीजन के साथ जाने में सिर्फ यही एक कठिनाई, यही एक परेशानी है। आप इस समय बहुत ही मोटिवेटेड हैं, बहुत ही आशावान हैं अपने वर्तमान समय के हिसाब से चलने वाले या आने वाले भविष्य को लेकर, लेकिन ये डिसीजन आपके भविष्य को थोड़ा सा परिवर्तित करेगा। कितना परिवर्तित करेगा और क्या करेगा ये चलिए देखते हैं। बट जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये समझ लें और जान लें कि इस डिसीजन में एक बार गए तो पीछे लौटने का मार्ग नहीं है। ये डिसीजन बिल्कुल पुलों को जला करके आगे बढ़ने जैसा है। आगे बढ़ने के बाद लौट नहीं सकते आप। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास आया हुआ है जिसका नाम है प्रत्याहार। सेकंड कार्ड आपके लिए जो मेरे पास आया है ये है भक्ति। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड मेरे पास आया है ये है भुवनेश्वरी। और फोर्थ नंबर पर आपके लिए कार्ड आए हैं सीता। लास्ट कार्ड आपके लिए जो आया हुआ है दिस इज हनुमान। गजब का कार्ड आया है। द लवर्स के कार्ड के ठीक अपोजिट में हनुमान का कार्ड आया है। द लवर्स का जो कार्ड है, अब लवर्स का मतलब ही आप समझ सकते हैं, और हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, तो इन दोनों की अपनी आपस में एक इंटरप्रिटेशन होनी है। तो देखते हैं। और माता सीता के ठीक बगल में आए हैं। सीता जी उन्हें अपना पुत्र मानती थी, हनुमान जी को। तो चलिए देखते हैं कि अब स्पिरिचुअल कार्ड्स क्या कहते हैं, और अगर स्पिरिचुअल कार्ड्स परमिशन देते हैं तो बिल्कुल आपको इस डिसीजन के साथ जाना चाहिए, नहीं तो फिर रुकने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ जाने के बाद वापस आने के चांसेस, मतलब इस डिसीजन में जाने के बाद में इस डिसीजन से लौटना पॉसिबल नहीं है। यही एक निगेटिविटी बनी है। तो आपके लिए सबसे पहले तो कुछ चीज़ें आपके जीवन में इस तरह की रही हैं कि उनको परिवर्तित और उनको मैनेज आपने किया है। आप अपने जीवन को व्यवस्थित करने और परिवर्तित करने के लिए हमेशा संकल्पित और श्रद्धावान रहे हैं। आपकी जो श्रद्धा है वो एक्चुअली काबिले तारीफ है, और एक्चुअली काबिले तारीफ होने के बावजूद या होने के साथ साथ आप अभी भी उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, इन्हेंसमेंट कर रहे हैं। भुवनेश्वरी देवी कहती हैं कि आप अपने आप को अहंकार से बचा करके पैर जमीन पर टिका कर रखने में अभी तक तो सफल रहे हैं, लेकिन सीता कहते हैं कि अब आपको थोड़ा शांत होने और कूल होने की जरूरत है। एक यात्रा की जरूरत है, और यात्रा के लिए हनुमान आपके साथ हैं। रक्षक की तरह हनुमान जी यहाँ पर हैं। कहते हैं कि मैं रक्षा करूंगा, मैं हूँ साथ में, तो किसी बात का भय नहीं। सुना होगा आपने ना, वो क्या दोहे में है, महावीर जब नाम सुना में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना में, कि मतलब महावीर मतलब हनुमान जी। महावीर मीन्स उनसे ज्यादा वीर कोई नहीं है, तो हनुमान जी महावीर। जब महावीर का नाम सुनते हैं तो कोई भूत पिशाच निकट नहीं आता, पास में आ ही नहीं सकता।
तो सीता माता यहाँ पर बताती हैं कि आप यात्रा के लिए तैयार हो जाएं, एक जर्नी आपके लिए है और उस जर्नी में एक्चुअली आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है और इस चीज़ का कि परिस्थितियां कितनी भी आपके विरुद्ध हों, उन्हें मोड़ लेने में आप हमेशा सक्षम रहेंगे, ये जानते रहिए, क्योंकि पहले भी आपने ये किया है, पहले भी आपने अपनी इस क्वालिटी का इस्तेमाल किया है। किस्मत आपके साथ थी कुछ समय पहले, बहुत पहले की बात करें, आपको याद होगा उस समय जब आप कुछ भी करते थे धोखा खाते थे, नुकसान होता था, बिल्कुल फायदा नहीं होता था, सक्सेस नहीं मिलती थी, उस समय भी किस्मत आपके साथ थी। लेकिन किस्मत साथ होने के बावजूद आपको सक्सेस नहीं मिली। क्यों? क्योंकि आप गलत ट्रैक पर थे। अब आप समझ गए होंगे कि जब आप गलत ट्रैक पर थे तो किस्मत ने आपके साथ क्या किया। बट उसके बावजूद आप निराश नहीं हुए, जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है। यही बात फ्यूचर में आपको याद रखनी है कि बुरी परिस्थितियों में, बुरे समय में भी आप निराश नहीं हुए। आने वाले समय में चीजें आपके फेवर में तो हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इस डिसीजन में एक बार जाने के बाद वापसी का रास्ता आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अपने उस क्वालिटी को, उस नेचर को याद रखिएगा कि आप बुरी परिस्थितियों में भी हमेशा पॉजिटिव रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड रहे हैं। बाहर के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी। साथ ही साथ वो परिस्थितियां जो आपके विरुद्ध थी, उनको वापस अपने फेवर में लाने के लिए आपने जो उपाय किए, वो उपाय एक्चुअली कारगर साबित हुए। जब आप दुविधाजनक परिस्थितियों में आए थे, ये बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको रिमाइंड रहे, आप अपनी क्वालिटीज को समझें, ताकि उस समय जब आप इस डिसीजन के साथ जाएं, और इस डिसीजन के साथ जाने में एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, डिसीजन आपके फेवर में तो है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप लौट नहीं पाएंगे। तो जब लौट नहीं पाएंगे तो एक दुख, एक अवसाद की कंडीशन आएगी। तो उस अवसाद से कैसे बचना है वो आपको बता रहा हूं कि जब दुविधा की घड़ी में डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल काम था, तब आपने डिसीजन ले लिया था और अपने आप को निकाल ले गए थे। साथ ही साथ आप इस डिसीजन में जब जाएंगे तो इन क्वालिटीज की आपको एक्चुअली जरूरत पड़ेगी। अब लास्ट चीज पर आता हूं। हनुमान जी का जो कार्ड है वो कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। हनुमान जी का कार्ड जो है, इसके द्वारा जो इंफॉर्मेशन आ रही है, अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन, नथिंग इज डार्कनेस, नथिंग इज लाइटनेस। न तो कुछ अंधकार है, न कुछ उजाला है, न कुछ आपका है, न कुछ पराया है। थोड़ी स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन है। जो आज आपका है वो कल किसी और का हो जाएगा। जैसा कि कई बार आपने कोट्स में पढ़ा होगा, जो किसी और का है कल आपका हो सकता है। तो इसलिए अपने माइंड को बिल्कुल फ्री रोम पर रखें। फ्री रोम मतलब माइंड को इस तरह रखें कि हर चीज के लिए दिमाग तैयार रहे। बुरी परिस्थितियों के लिए भी अच्छी चीजें आ रही हैं तो स्वागत करें, बुरी चीजें आ रही हैं तो भी स्वागत कर लें। हनुमान जी का कार्ड कहता है कि आपकी सुरक्षा और आपकी रक्षा दोनों होगी, बस आप अपने मोटिवेशन को डाउन ना करें। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था कि आप बुरी बुरी कंडीशंस में भी मोटिवेट रहे हैं। अब ये चीजें इसलिए आ रही हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए, क्योंकि ये जो लवर्स का कार्ड आया है, ये आपके लिए फुल फ्लेश पॉजिटिव आया है। निर्णय के मामले में जब लवर्स का कार्ड आया हुआ है तो ये जो आगे की कंडीशंस को दिखाता है द लॉर्ड के साथ मिलकर के, वो कंडीशन ये है कि जब इस डिसीजन में आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें पावर या शक्ति इतनी ज्यादा होगी कि वहां से लौटने की कंडीशन नहीं बनेगी। और जब लौटने की कंडीशन नहीं बनती तो उस डिसीजन में आपको आगे निकलते जाना है। और जब उस चीज में आगे निकलते जाएंगे तो आपको आगे के मार्ग दिखेंगे, आगे के रास्ते भी दिखेंगे। और अब जो दूसरे अदर कार्ड से स्पिरिचुअल आए हैं, जैसे भुवनेश्वरी, भक्ति और प्रत्याहार, ये बताते हैं कि जब मार्ग आगे के नए दिखेंगे तो उस नए मार्ग में भी आप अपने लिए अनुकूलता ढूंढ ले जाएंगे, क्योंकि यही आपका हमेशा का नेचर रहा है और आप इस नेचर से बिल्कुल विमुख नहीं हुए हैं। आप इस चीज को अपना की पॉइंट मान लें या अपनी स्पिरिट मान लें या अपनी पॉजिटिवनेस मान लें, तो ये चीज आपको हमेशा इंप्रूवमेंट देगी और विषम परिस्थितियों में भी सरवाइव करने की ताकत सीता आपको दे ही रही हैं। तो परिस्थितियां ऐसा नहीं कि विषम हो जाएंगी, परिस्थितियां ऐसा नहीं कि आपके फेवर में नहीं होंगी। कई बार क्या होता है, माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि चीजें चल तो अच्छी रही हैं, लेकिन क्योंकि पीछे की चीजें छूट गई हैं, हट गई हैं, तो दिमाग में डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो उस डिस्टर्ब माइंड को बिल्कुल हटाएं नहीं। कोई भी चीज छूटी नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज हटी नहीं है, सब कुछ आपके पास है। बस आप अपने आप को छूटा और हटा हुआ ना महसूस करें, अपने आप को अलग थलग फील ना करना शुरू कर दें, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस डिसीजन के साथ आपको जाना चाहिए। पाइल नंबर 3, ये डिसीजन जो अभी आपके माइंड में है,
ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुश्किल है, बट ये डिसीजन अल्टीमेटली आपके लाइफ को चेंज करेगा और आप इस डिसीजन के साथ जा सकते हैं। इसी के साथ आज के इस पाइल नंबर 3 की रीडिंग को क्लोज करता हूँ। आज का ये टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा पाइल नंबर 3 जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।